फिर बढ़ने लगा कोरोना। राजधानी में खौफ जदा हुए लोग। 99 के बाद केस बढ़कर हुए 104। साल 2020 की वो तस्वीरें, वो नज़ारे और वो खौफ जो अब तक लोग नहीं भूले हैं। कोरोना का नाम लेते ही हमारी आंखों में वही पुरानी तस्वीरें और वो खौफजदा मंजर सामने आने लगते हैं कि कैसे दुनिया बस अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गई थी। सारी गतिविधियां रुक गई थीं और हर कोई बस अपनी जान को लेकर टेंशन में था और अपने ही घरों में खुद को कैद कर रखा था। लेकिन एक बार फिर कोरोना अब पैर पसार रहा है। न केवल देश बल्कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी पकड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें से राजधानी भी उसी में से है। देश की राजधानी दिल्ली देश के सबसे ज्यादा राज्यों में से तीसरे स्थान पर आ चुकी है अब कोरोना के मामलों में। इस बार जो वेरिएंट फैल रहा है वो JN.1 है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कोविड के 99 मामले सामने आए थे, लेकिन जिसके बाद से राजधानी के कुल एक्टिव केस अब बढ़कर 104 हो गए हैं। और जिसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 104 एक्टिव मामलों के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा ज्यादा कोरोना वायरस वाला राज्य अब दिल्ली हो चुका है। हालांकि इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते कोविड मामलों पर कहा है कि सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सरकार स्थिति पर करीब से नजर भी रखे हुए है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पताल पूरी तरह से चुनौती का सामना करने के लिए रेडी हैं। कि जनता के वासियों को बड़ा सप्रेम बताना चाहता हूं कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर जो केसेस थोड़े बहुत बताया गया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बड़े हैं, तो उसको लेते हुए कोई नई एडवाइजरी या कुछ? एडवाइजरी में इसलिए हमने तो एक प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटलों को तैयार रहने के लिए कहा है। और मैं फिर कहूंगा वो एडवाइजरी हमने दी थी कि फॉर जस्ट प्रिकॉशन, कोई बुजुर्ग कोई ऐसी चीजों में बीमार में आता है तो उसके लिए उसको एक सुविधा मिल पाए। लेकिन जो वेरिएंट के दिशा दिखती है उससे कहीं भी कुछ भी घबराने की विषय नहीं है। दिल्ली की जनता इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंता न करे, बिल्कुल घबराने की कोई विषय नहीं है। अगर सिचुएशन आ गई इमरजेंसी की तो क्या दिल्ली तैयार है? दिल्ली 200% तैयार है। दिल्ली के डॉक्टर्स सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जो वेरिएंट है, मैं बोल रहा हूँ, वेरिएंट एक मूवेबल वेरिएंट है जो वायरल के रूप में रह रहा है, जो मुझे देखने में दिखा है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। और दिल्ली को इस पर चिंता करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप अगले 2-4 महीने, मेरा मानना है 2-4 दिनों में, बिना कर 2-4 दिनों में ये अपना डाउनफॉल पे चला जाएगा। वायरल भी तो होता है, वायरल फीवर होता है, जस्ट लाइक सेम, इसलिए उसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं। वहीं कहाँ कितने केस हैं इसकी बात की जाए तो सबसे ज्यादा केस केरल में हैं, जहां 430 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में जैसा कि हमने आपको बताया 104 मामले हो चुके हैं। वहीं गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक में 47 तो यूपी में 15 मामले सामने आए। राजस्थान में भी कोरोना के मामले आ रहे हैं, यहाँ 13 केस बताए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में 12 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी और हरियाणा में भी 9 मामले, तो आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़, गोवा, तेलंगाना में 1-1 केस बताया गया। वहीं बिहार में भी सोमवार 26 मई को 2 मरीज मिले। हालांकि कुछ राज्यों में राहत की खबर जरूर है, जहां अभी भी कोई भी एक्टिव केस सामने नहीं आया है। इधर स्थिति को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है। हाल ही में DGHC की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में NCDC, ICMR और अन्य संस्थानों ने मौजूदा हालातों पर मंथन किया है। वहीं राज्यों को अलर्ट रहने को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आखिर कोरोना फिर से क्यों बढ़ रहा है? अगर इसकी बात की जाए तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौसम में बदलाव, वायरस के नए वेरिएंट्स और वैक्सीन की घटती इम्यूनिटी की वजह से केस बढ़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पैनिक होने की जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि इस बीच लोगों से अपील भी की गई है कि मास्क लगाएं, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खुद से जाने से बचाएं। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज भी करते रहें। अगर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हों तो टेस्ट भी कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग काफी जरूरी है। सरकार का कहना है कि फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन जरूरी एहतियात बरतना अब भी उतना ही जरूरी है जितना पहले किया जाता था। वहीं देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो अब तक बताया जा रहा है कि यह संख्या 1000 के पार हो चुकी है। हालांकि ये केस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते फिक्स संख्या बताना अभी मुश्किल है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह संख्या 1000 के पार जा चुकी है। बहरहाल देश में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। हम सबको एक बार फिर से अलर्ट रहने की जरूरत है और खुद को मास्क और सैनिटाइजर के साथ जोड़ने की फिर से जरूरत आ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.